गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हमारे घर के पास एक सत्संगी परिवार रहता है जो बाबा जी को बहुत मानते हैं और उनके घर में सभी सदस्यों ने बाबा जी का नामदान लिया है और घर के सभी सदस्य ब्यास में सेवा और हर भंडारे में ज़रूर जाते हैं। उनके घर में उनकी लड़की है जिसकी उम्र 10 साल है, जो अपने माता पिता को देखकर रोज़ भजन सिमरन पर बैठने लगी। आज मैं इस साखी में बताऊंगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसकी माता जी ने सभी संगत के साथ साझा किया है उनका अनुभव, क्योंकि ऐसी बातें जो होती है, पहले तो माता पिता चिंता में डूब जाते, पता नहीं उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को ऐसा देखकर बहुत डर जाते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। उस लड़की के सत्संगी माता पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें लगा कि पता नहीं कि उनकी लड़की को क्या हो गया है। आज मैं आपको उस लड़की के अनुभवों के बारे में बताऊंगी। सत्संगी जी जब भी अभ्यासी नाम की कमाई करने लगता है तो जहाँ रूहानियत की मार्ग पर चलने लगता है तो उसके पास कई अनुभव होते हैं जिनको शब्दों में जाहिर नहीं किया जाता। ऐसे बहुत दुर्लभ अनुभव वे कहने की कोशिश करते हैं पर कहे नहीं जाते। वे दूसरों को चाह कर भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए अक्सर फरमाया जाता है, भाई ये नाम रस है, ऐसा है कि खुद भजन सिमरन करो और जानो। ऐसा ही 10 साल की लड़की के साथ हुआ। उसके माता पिता ने नामदान लिया। नामदान के वक्त बताया जाता है कि बिना नागा भजन सिमरन करना है। वह लड़की अपने माता पिता को रोज़ भजन सिमरन पर बैठे हुए देखती थी और उनके माता पिता क्या बोलते थे कि अगर हमारे घर पर कोई आ जाए या कोई पड़ोस का व्यक्ति आ जाए तो कह देना हम घर पर नहीं हैं, क्योंकि हम भजन सिमरन पर बैठ रहे हैं। वह लड़की ऐसा ही करती। वह लड़की जब उसके माता पिता भजन सिमरन पर बैठते उनकी तरह पहले तो आंखें बंद करने लगी, फिर भजन सिमरन पर बैठने लगी। बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। वह लड़की भी धन्य थी जिनके माता पिता नाम की कमाई करने वाले हैं। वह माता पिता को देखकर भजन सिमरन करने लगी। पहले माता पिता को देखती रहती थी, फिर भजन सिमरन पर बैठने लगी। साध संगत जी, बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है। बच्चे मालिक का रूप होते हैं। वह बच्चे ज़्यादा भजन सिमरन पर बैठने लगी। उसके स्कूल में से शिकायतें आने लगे कि आपकी बच्ची खेलती नहीं, किसी से बोलती नहीं, किसी से बात नहीं करती, अकेली बैठी रहती है, चुपचाप रहती है। उसके माता पिता ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए कि उनका बच्चा दूसरों से अलग है। और वह कहने लगे ये आंखें बंद कर कर बैठी रहती है। और उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है। साध संगत जी, चिंता तो होती है, लेकिन उनके माता पिता को अंदर से खुशी थी कि हमारा बच्चा बचपन से ही मालिक की तरफ ध्यान दे रहा है। लेकिन साथ में चिंता तो होती है कि कहीं उसका प्रभाव उसकी पढ़ाई पर ना हो जाए। एक दिन ऐसा ही हुआ। वह लड़की स्कूल से आई और आते ही भजन सिमरन पर बैठ गई। वह अक्सर ऐसा ही करने लगी। नाम का रस ऐसा होता है जिसे लग जाए वह पीछे नहीं मुड़ता। उसके साथ भी ऐसा होता रहा। वह देर रात तक भजन सिमरन पर बैठी रहती। उसे नींद अच्छी नहीं लगती। वह आंखें बंद कर कर बैठी रहती। एक दिन वह सुबह स्कूल जाने के लिए नहीं उठी तो क्योंकि वह देर रात तक भजन सिमरन पर बैठी रही। क्योंकि अभ्यासी की नींद में जब चला जाए तो उसकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है। वह नींद ऐसी होती है जीव को लगता है कि वह है ही नहीं। उसकी माँ उसके पास गई और उसे जगाने की बहुत कोशिश की। माँ ने देखा कि उसकी बच्ची की सांस नहीं चल रही। वह चिंता में पड़ गई कि बच्ची को क्या हो गया। जो भी शब्द की कमाई करते हैं उनकी सांस धीरे धीरे कम होने लगती है। उन्हें ये पता नहीं चलता कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। अब तो विज्ञान ने भी कह दिया है, जो इंसान ध्यान करते हैं उन्हें कभी दिल का हार्ट अटैक नहीं आता। तो उस बच्ची के साथ ही ऐसा हुआ। जब वह सोई तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, मात्र बिल्कुल ना के बराबर थी। उसकी माँ हमारे घर में आई, जहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर वहाँ पर लोग सत्संगी हैं।
वहाँ पर एक कमाई वाली भी एक बुजुर्ग रहती है। लड़की की माँ उसके पास गई, उसे लेकर अपने घर आई। उस बुजुर्ग औरत ने लड़की को सिर से लेकर पैरों तक देखा और वह कहने लगी, तो ये तो जीव कमाई वाला है, क्योंकि जीवों को कर्मों तक चला जाता है। साथ संगत जी, उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि ये बच्चा मालिक का प्यारा है, ये बच्चा सोया है। उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ से कहा, घबराने की बात नहीं है, इसकी नींद गहरी है, ये सोई है, इसकी सांस नहीं चल रही, ये वह नाम के रस से जुड़ी है, इसने बहुत कमाई की है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें साथ संगत जी, हमें अपने बच्चों को सत्संग में ज़रूर लेना कर जाना चाहिए, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ के रास्ते पर चले। तो ये रही मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।